एक दिन राजा अकबर के दरबार में एक व्यापारी चोरी की शिकायत लेकर आया और उसने राजा अकबर से कहा, हुजूर, मेरे घर में चोरी हो गई है और मेरे घर में काम करने वाले नौकरों पर मुझे शक है। इतना सुनकर राजा अकबर ने अपने सबसे समझदार और होशियार मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल जी, आप जाए और उनके घर में जाकर पता कीजिए चोरी किसने की। तब राजा बीरबल व्यापारी के साथ उसके घर पर पहुंचे और घर पर पहुंचने के बाद घर के सभी नौकरों को बुलाया गया और एक एक करके सभी नौकरों से पूछा, बताओ तुम में से चोरी किसने की है। पर उसके बाद भी कोई किसी ने भी चोरी करने की बात कबूल नहीं की। तब बीरबल ने एक एक समान आकार की छड़ी बुलाई और सभी नौकरों को छड़ी देते हुए कहा, इस छड़ी को अपने पास रखो, कल सुबह मैं तुमसे ये छड़ी वापस ले लूंगा। जिसने भी चोरी की है उसकी छड़ी सुबह तक 2 इंच बड़ी हो जाएगी और पता चल जाएगा चोरी किसने की है। बीरबल की यह बात सुनकर सभी लोग अपने अपने घर चले गए और सभी नौकरों में से एक नौकर जिसने चोरी की थी उसने घर पहुंचकर सोचा कि अगर यह छड़ी रात भर में 2 इंच बड़ी हो गई तो मैं सुबह पकड़ा जाऊंगा और मुझे सजा होगी। इससे अच्छा है कि मैं इस छड़ी को काटकर 2 इंच छोटा कर दूं, जिससे ये जब 2 इंच बड़ी हो जाएगी तो सभी छड़ी के समान आकार की हो जाएगी और मैं पकड़े जाने से बच जाऊंगा। ऐसा सोचकर उसने छड़ी को 2 इंच काट दिया और जाकर सो गया। सुबह होते ही सभी नौकर अपनी अपनी छड़ी लेकर बीरबल जी के पास पहुंचे और बीरबल जी ने सभी नौकरों की छड़ी को देखा और जी नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी थी उसके पास जाकर कहा कि यही चोर है, किसी ने व्यापारी के घर चोरी की है। तब व्यापारी बोला, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि चोरी इसी ने की है। तब बीरबल जी बोले, मैंने जो बात कही थी वह झूठ थी, लकड़ी की छड़ी कभी बड़ी नहीं हो पाती। मैंने इसलिए कहा था क्योंकि जो भी चोर होगा वह छड़ी को छोटा करने की कोशिश करेगा, काटने की कोशिश करेगा और पकड़ा जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ, चोर पकड़ा गया। बीरबल की चतुराई देखकर सभी लोग काफी खुश हुए और हंसने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सच कभी भी छुपाने से नहीं छुपता। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही मनोरंजन कहानियाँ देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली किसी और नई मजेदार कहानी के साथ। नमस्कार, बाय बाय।